भारत को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए 2048 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि 2031 में ही देश इस उपलब्धि को हासिल कर सकता है। यानी अगले 7 साल में भारत दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वहीं 2060 तक देश में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा ने ये बात कही है। मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में दिए भाषण में उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए संकल्प को देखते हुए ये कल्पना करना संभव है कि भारत अगले दशक में आगे निकल जाएगा। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने कहा है कि 9.6% प्रतिवर्ष की आर्थिक ग्रोथ में भारत विकसित देश बन सकता है। पात्रा ने कहा है कि ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अगर भारत अगले 10 सालों में 9.6% प्रति वर्ष की दर से आर्थिक ग्रोथ करता रहा तो लोअर मिडिल क्लास इनकम के ट्रैप को तोड़कर बाहर आ सकता है और विकसित देश बन सकता है। इसका असर प्रति व्यक्ति आय में भी दिखना चाहिए। हालांकि 2047 तक विकसित देश के लिए प्रति व्यक्ति आय की सीमा 34,000 अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 28 लाख रुपए तक करने की जरूरत होगी। भारत में महंगाई दर को वैश्विक महंगाई दर के मुताबिक करने की जरूरत है, जिससे रुपए के आंतरिक और बाहरी वैल्यू को प्रिजर्व किया जा सके। इससे रुपए की इंटरनेशनलाइजेशन ग्राउंड तैयार होगा और भारत आने वाले कल के लिए दुनिया के इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में उभर सकेगा। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने कहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन और सप्लाई रिलेटेड उठाए गए कदम के कारण महंगाई दर 4% तय लक्ष्य के आसपास आई है। उन्होंने कहा है कि रिजर्व बैंकों ने वित्त वर्ष 2024 से 25 में महंगाई दर 4.5% और वित्त वर्ष 2025 से 26 में 4.1% रहने का अनुमान लगाया है।